हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कंटिन्यूएशन वाली सीरीज़ में जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ साइकोलॉजी के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा एंड आई एम योर साइकोलॉजी मेंटोर एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद गेट ऑल्सो। तो मैं ये सारा एक्सपीरियंस आप लोग को बताने वाला हूँ अपने बैचेस में जिसकी स्टार्टिंग 11th ऑफ दिसंबर से हो रही है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि किस तरह से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अपने अपने तरह से साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा, वी रेड अबाउट फंक्शनलिज्म, देन गेस्टाल्ट, उसके बाद हमने साइकोडायनामिक के बारे में पढ़ा, फिर बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक के बारे में। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर हैं कार्ल रॉजर्स। आपका ये एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर होता हुआ। दूसरी चीज़, क्यों ये सबसे अलग है? प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसी के काउंटर में आया था। अब काउंटर का मतलब साइकोडायनेमिक अप्रोच ने बहुत ज़्यादा ही इंसान को सेक्स बेस्ड बना दिया था। अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक, इंसान की पूरी पर्सनालिटी सेक्सुअल डिजायर्स, फैंटेसीज और थोड़ी सी जो डार्क अर्जेस होती हैं उन पे बेस्ड होती है। तो ये इसका एक अपोज था। बिहेवियरिज्म क्या बोलता था कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिहेवियर, सारी हमारी हैबिट्स, दे आर लर्न। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए? एनिमल्स पे किए। उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया, रैट पे किया, पिजन पे किया, कैट पे किया, और उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स की जो थ्योरी बनाई वो हम इंसानों पे लागू कर दी। तो ह्यूमनिस्ट का मेन जो काउंटर पॉइंट था यही था कि वी आर ह्यूमंस एंड वी शैल रिमेन ह्यूमंस। हम इंसान हैं और हमें इंसान ही रहना चाहिए। हम पे जानवरों की थ्योरीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ह्यूमनिज्म ये बोलता है कि हर एक इंसान के अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जिसको उन्होंने बोला सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू ग्रो इट्स पोटेंशियल। हर एक इंसान की एक विश होती है, एक इच्छा होती है कि कल वो जितना अच्छा था आज वो उससे बेटर हो। कल अगर मुझे 3 चैप्टर्स आते थे, आज मुझे 4 चैप्टर्स आने चाहिए। तो मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, एक पोटेंशियल है। इसी के साथ साथ कार्ल रॉजर्स और भी सारे टर्म्स की बात करते हैं कि आइडियल सेल्फ क्या होता है, रियल सेल्फ क्या होता है। तो इन तरह की चीज़ों पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज आइडियल सेल्फ? आइडियल सेल्फ वो होता है जो आप बनना चाहते हो। आपके दिमाग में आई एम श्योर खुद को लेके एक इमेज होगी, यार काश मैं ऐसा इंसान होता। तो वो जो एक आपका सेल्फ है, दैट इज योर आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या है? वॉट एवर यू आर राइट नाउ। मैं जो हूं अभी करंट में, ये मेरा रियल सेल्फ है। मुझे बनना किसकी तरह है? मेरे आइडियल सेल्फ के लिए। तो ये जो गैप हमें तय करना है, डिस्टेंस तय करना है, ये इसी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी की वजह से हो सकता है। दीज आर ऑल द पॉइंट्स फॉर कार्ल रॉजर्स। ही इज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म। इसमें एक और बहुत फेमस नाम है, अब्राहम मैस्लो। अब मैस्लो का नाम सुनते ही सबके दिमाग में वो पिरामिड बन जाता है। ओके, पिरामिड ऑफ हायरार्की। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जो मैस्लो का पिरामिड है, जिसको हम नीड पिरामिड कहते हैं, ये बेसिकली मैस्लो की एक नीड हायरार्की मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज दिस? मैस्लो बोलते हैं कि हर एक इंसान, और आई करेक्ट माई सेल्फ, मैस्लो बोलते थे कि हर एक इंसान को एक इस बेसिक सेट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे वो अपनी सबसे प्रिमिटिव नीड्स को सेटिस्फाई करता है, देन मूव होता है एक हायर नीड पे, देन मूव ऑन होता है एक हायर नीड पे, और ऐसे ऐसे लास्ट करके वो एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्टेट पे पहुंचता है। ये लास्ट स्टेज होती है। लेकिन ये मैस्लो का पहले मानना था। मैंने कहा ना, आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, मैस्लो पहले ऐसे बोलता था। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक इंसान एक फिक्स ऑर्डर से बढ़ता है, कोई स्किप नहीं कर सकता है। लेकिन लेटर ऑन मैस्लो ने इस चीज़ को करेक्ट किया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए हर नीड पूरी करना ज़रूरी हो। मे बी इंसान कभी कभी कुछ नीड स्किप कर सकता है कि मेरे अगर पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं, खाने के लिए मेरे पास खाना है, पेट भर रहा है, तो मे बी मैं अपनी सेल्फ एस्टीम, जो मेरे शौक हैं, गाड़ी खरीदना, नौकर चाकर हो मेरे, ये सब ना पूरी करूँ, मैं सीधे ही हायर एक नीड में मूव कर जाऊँ, जैसे हमारे सेंट साधु संत लोग करते हैं।
तो मैस्लो ने इस चीज़ को करेक्ट किया था। अब मैस्लो का एक और क्वेश्चन आता है जो मे भी थोड़े कम लोग जानते हो, दैट इज योर जोना कॉम्प्लेक्स। ये जोना कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पीजी में पढ़ोगे, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज जोना कॉम्प्लेक्स। जोना कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जोना कॉम्प्लेक्स सिंपल से वो टेंडेंसी होती है हमारी कि हम अपने एक बेस्ट वर्जन से थोड़ा सा डरते हैं। दैट इज योर कॉम्प्लेक्स, कि हम अपने कभी भी पूरे एफर्ट्स नहीं दे पा रहे होते हैं बिकॉज वी फियर अवर बेस्ट पोटेंशियल्स। ये जोना कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस की तरह काम कर रहा होता है कि हम अपने आइडियल सेल्फ की तरफ पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद देन आपका आता है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसके फादर थे अल्रिक नीसर। कॉग्निटिव, फर्स्ट वी शुड नो कि कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन का मतलब सिंपल सा होता है हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो। अगेन, हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो, यू आर थिंकिंग, यू आर फीलिंग इमोशंस, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, अग्रेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, बहुत कुछ। हर वो एक मेंटल प्रोसेस या हर वो एक मेंटल एक्टिविटी आपकी कॉग्निशन होती है। राइट, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये बोलती है, या ये स्कूल ऑफ थॉट इस चीज़ पे बेस्ड है कि साइकोलॉजी शुड स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस। हमें दिमाग के अंदर क्या हो रहा है वो पढ़ना चाहिए। एंड राइट नाउ आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी वी कैन से कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। आपका अटेंशन पे रिसर्च, लैंग्वेज पे रिसर्च, इमोशन पे रिसर्च, फीलिंग्स पे रिसर्च, सेंसेशन, परसेप्शन, अवेयरनेस, अलर्टनेस, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपकी कॉग्निटिव की रिसर्चेस हो रही हैं। ऑलराइट, तो ये रहे हमारे फाइनली सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को इसकी तरह की और भी सीरीज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके टॉपिक्स बता सकते हो। और अगेन, मेरे बैचेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्ट देना है, ज्वाइन आवर बैचेस राइट नाउ। सी यू सून इन द क्लास।